ओके बच्चे लोग, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, और उसमें हम बता रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। इसके बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया कि रेजिस्टेंस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है ना। पहले मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस 3 चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या चीज था वो? एक लेंथ था, एक क्रॉस सेक्शन एरिया था, और एक नेचर ऑफ मटेरियल था। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस इन 3 के अलावा एक और चीज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, एक और चीज जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। क्या नाम है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ये टेम्परेचर के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझेंगे कि ये कैसे डिपेंड करता है और होता क्या है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बॉडी है ना, और इसका जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा था? R0 रेजिस्टेंस शो कर रहा था। 0 डिग्री सेल्सियस समझते हैं ना। तो टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस था तो ये रेजिस्टेंस कितना शो कर रहा था? R0 शो कर रहा था। इसके बाद हमने टेम्परेचर को चेंज किया, और अब टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस हो गया है। कितना हो गया है? T डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो हमने देखा कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये कितना हो गया है? RT हो गया है। कितना हो गया रेजिस्टेंस? RT हो गया है। ठीक है, याद रहेगा, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस R0, और T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना है? RT है। तो एक चीज तो पक्का हो गया कि टेम्परेचर के चेंज होने से यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज आया है। ठीक है, तो हमसे पूछा जाता है कि बताइए तो T डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछे R0 क्या है तो आप क्या बोलेंगे? ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि RT क्या है तो हम लिखते हैं रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम लोगों को ये जो रेजिस्टेंस है T डिग्री सेल्सियस पे, इसके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन बताया जाता है। क्या बताया जाता है? कि RT जो है ये R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T के बराबर होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, तो T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? R0 इंटू 1 प्लस अल्फा T, वेयर वेयर अल्फा को हम लोग बोलते हैं, अल्फा इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, और यही टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताता है कि टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी जो बॉडी, आपका जो सब्सटेंस है उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा, या टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। कौन बताता है? अल्फा बताता है। ठीक है, अब देखिए, आप इसको लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? R0 प्लस R0 अल्फा इंटू टी हो जाएगा। अब बताइए, ये R0 जो था ये रेजिस्टेंस कितने टेम्परेचर पे था? 0 डिग्री सेल्सियस पे। उस पे कुछ ऐड कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, हाँ या ना? कर रहे हैं ना। तो मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है। समझे बात को? तो याद रखेंगे कि टेम्परेचर के चेंज होने से रेजिस्टेंस क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, किस तरह से होगा, अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग कंडीशन है, वो अभी हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, हम बोले कि R0 को इधर ले आइए, तो आप बोलेंगे कि ये R0 को जब इधर ले आएंगे तो R0 अल्फा इंटू टी, ये कितना आ जाएगा? RT माइनस R0। RT माइनस R0 को आप क्या पढ़ेंगे? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल। हाँ ठीक बोले, चेंज इन रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चेंज इन रेजिस्टेंस। RT माइनस R0 क्या है? चेंज इन रेजिस्टेंस है। हम बोले कि R0 को भी इधर ले आइए, यहाँ जो है, तो ये आपको क्या मिलेगा? अल्फा इंटू टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट। पता है इसको क्या बोलते हैं? ये फ्रैक्शन में आ गया है ना, तो इसको फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस बाय इनिशियल रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसको भी इधर ले आइए, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट होल डिवाइडेड बाई टी, हो जाएगा ना? ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू, ऊपर वाले को आपने क्या बोला, ये क्या है? क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या बोले आप लोग इसको? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। और ये टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए तो अल्फा को डिफाइन कीजिए। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर चेंज होगा तो उस वक्त रेजिस्टेंस में जितना भी फ्रैक्शनल चेंज आएगा उसी को हम अल्फा बोलेंगे? हाँ या ना? 1 डिग्री से पर डिग्री सेल्सियस पे आ गया ना, ये चेंज इन टेम्परेचर है मतलब पर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चेंज होने पे रेजिस्टेंस में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा, ठीक है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया बात? हाँ या ना? ये जो फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग को डेराइव नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को सिर्फ इसको फॉर्मूला को पढ़ना है कि आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + टी। ये हमारे डेरिवेशन में, हमारे सिलेबस में नहीं है ये डेरिवेशन। ठीक है, याद रहेगा इतना बात, है ना? हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस is the ratio of fractional change in resistance with to the ratio of fractional change in resistance to the per degree Celsius change in temperature, to the change in temperature, to the change in temperature। ठीक है, ये रेशियो है किसका? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस टू द चेंज इन टेम्परेचर का। इसके बाद हमसे एक सवाल और यहाँ पे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि यूनिट बताइए तो अल्फा का क्या होगा? तो हम अल्फा को लिख सकते हैं ना, अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी। ये चीज ऐसे भी लिखा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा जाता है यूनिट ऑफ अल्फा बताइए। ठीक है, ये जो अल्फा है मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का यूनिट बताइए। तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखे आप लोग? आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी लिखे। ठीक है, अब बोलिए यहाँ पे ये जो आर टी है और आर नॉट है, ये है क्या? रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस है तो इसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे। डिवाइडेड बाई आर नॉट है तो आर नॉट के लिए भी यूनिट क्या लिखेंगे? ओम लिखेंगे। और ये डिवाइडेड बाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। ओम और ओम कट गया तो अल्फा का यूनिट क्या आ गया? पर डिग्री सेल्सियस आ गया। क्या आ गया यूनिट? पर डिग्री सेल्सियस। याद रहेगा, या पर केल्विन भी आप बोल सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया यहाँ पे बात, है ना? ये सब तो हमको लगता है हम लोग लिखे हुए होंगे, लिखे हुए हैं ना? ओके, आगे बढ़े, है ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये जो अल्फा है ना, इसके वैल्यू के ऊपर हमको पता चलता है, समझ में आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कैसे पता चलता है? अल्फा के वैल्यू से हम लोगों को पता चलता है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार कि क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल केस देखेंगे। क्या देखेंगे? स्पेशल केस। और इसमें है केस 1। अगर हम ऐसा बोले, केस 1 है, अगर हम ऐसा बोले कि इफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड लार्ज, अगर अल्फा पॉजिटिव है और लार्ज है, ठीक है, अल्फा पॉजिटिव है और लार्ज है, तो क्या होगा बताइए?
देखिए अल्फा जो है ये आर टी माइनस आर नॉट पे ही ये बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नहीं समझे बात, यही ना डिफरेंस है। ये डिफरेंस ही पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। दो नंबर का डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। ठीक है, तो ये अल्फा, ये जो अल्फा है ये आर टी माइनस आर नॉट पे डिपेंड कर रहा है। बोलता है कि अल्फा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो, और लार्ज है मतलब बहुत बड़ा है, किससे? जीरो से। मतलब आर टी माइनस आर नॉट ये क्या है? ये बहुत बड़ा है, किससे? जीरो से। आर नॉट उधर कर देंगे तो आर टी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आर नॉट हो जाएगा। अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कम हो गया है और T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस बढ़ गया, ज्यादा हो गया ना। तो बताइए क्या हुआ? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा या घटा? बढ़ गया, हाँ या ना? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है। समझ में आ रहा है? आपको पता है ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कौन शो करता है ये प्रॉपर्टी? मेटालिक कंडक्टर शो करता है। कौन शो करता है? मेटालिक कंडक्टर। तो हम बोलते हैं यहाँ पे कि दिस प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखेंगे पहले, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये प्रॉपर्टी जो है, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय, इज शोन बाय मेटालिक कंडक्टर, मतलब मेटल शो करता है। ठीक है, कौन शो करता है? मेटल। अब मेटल में आप लोग जानते हैं, बहुत सारा एग्जांपल जानते हैं, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब मेटालिक कंडक्टर्स है। ठीक है, मेटल है तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा बात? इसके बाद इसका केस 2 आता है। इफ अल्फा इज नेगेटिव, अगर अल्फा नेगेटिव हो जाए, अल्फा नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो हो जाए, नेगेटिव का मतलब तो लेस देन जीरो है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? आर टी माइनस आर नॉट इज लेस देन, आर नॉट को उधर भेज देंगे तो आर टी इज लेस देन आर नॉट। अब देखिए इस केस में क्या हुआ, जब अल्फा नेगेटिव है तो आर नॉट का वैल्यू मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, और T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। हाँ या ना? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे आर टी माइनस आर टी इज लेस देन आर नॉट दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया और टी पे रेजिस्टेंस कम हो गया। मतलब आपने टेम्परेचर तो बढ़ाया लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो गया? उस केस में घट गया, डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। रेजिस्टेंस क्या होता है? डिक्रीज कर जा रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय सेमी कंडक्टर। कौन शो करता है? सेमी कंडक्टर शो करता है। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिलिकॉन आता है, जर्मीनियम आता है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब सेमी कंडक्टर कहलाता है ना। इसके बाद इसका तीसरा केस आता है, केस 3। अगर अल्फा नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, नेग्लिजिबल मतलब कितना? ऑलमोस्ट जीरो हो जाए। ऑलमोस्ट कितना हो जाए? जीरो। मतलब आर टी माइनस आर नॉट का वैल्यू लगभग कितना आ जाए? मतलब आर टी लगभग किसके बराबर हो जाए? आर नॉट के। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पे भी है। हाँ या ना? तो इससे क्या मतलब चल रहा है पता? टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बताता है कि यहाँ पे टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है,
और ये प्रॉपर्टी कौन बताता है, शो करता है? दिस प्रॉपर्टी इज शोन बाय, कौन शो करता है? क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है? अलॉय शो करता है। कौन शो करता है? अलॉय। एंड इंसुलेटर्स भी शो करता है। रबर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी सेमीकंडक्टर और अलॉय दोनों शो करता है। हमको अलॉय में ना दो एग्जांपल दिया जाता है। एक अलॉय होता है कॉन्स्टेंटाइन। क्या होता है? ये कॉपर और निकल के मिलने से बनता है। कॉपर 55% और निकल 45%। जब आप इसको मिलाते हैं तो कॉन्स्टेंटाइन बनता है। ठीक है। इसमें एक और आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नाइन। ठीक है। ये कॉपर, मैग्नीज और निकल के मिलने से बनता है। कॉपर इसमें 86% इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीज यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं 12% और निकल का इस्तेमाल करते हैं 2%। ठीक है। तो ये भी एक अलॉय है, मैग्नाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नाइन बोलते हैं, है ना। इसके बाद देखिए, हम लोगों को ना ये जो मेटालिक कंडक्टर है, यहाँ पे जो हम बताए आपको केस 1 का, ये जो है मेटालिक कंडक्टर, इसका ग्राफ कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि बताइए तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कैसा बनेगा फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो आपने जो इक्वेशन लिखा है ना यहाँ पे, आप अगर देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है ये आपको स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना। टी को 0 पुट करेंगे तो आर टी इक्वल टू आर नॉट हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा। और उसके बाद ये ग्राफ किसको शो कर रहा है? स्ट्रेट, ये इक्वेशन किसको शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन को। ठीक है। तो अगर आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ टेम्परेचर शो करेगा और इसके बाद ये ग्राफ इस तरह से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। ये यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है आर नॉट है। ठीक है ना। कितना है? आर नॉट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है। समझ में आया बात? तो दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, अब बढ़ जाए। चलिए आगे, है ना। इसके बाद हम लोगों से कुछ सवाल 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। 1 मार्क्स में सवाल क्या पूछा जाता है सुनेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर सोचिएगा। वाई वाई मैंगनाइन, वाई मैंगनाइन is used in resistance box. Why manganine is used in resistance box? सोचिए इसका आंसर जल्दी से। बताइए क्या समझ में आया? मेल्टिंग।
मैंगनाइन लिखा है यहाँ पे। हाँ देखिए क्या होता है ना, पहले समझिए रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है। ये आपको एक बॉक्स की तरह होगा, ठीक है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है। आपको जिसको इस्तेमाल करना है आप उसको अपने, अब जो भी आपका सर्किट होगा उसके हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि मान लीजिए ये 1 ओम है, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3.5 है, ये 4 है, ये 4.5 है, इस तरह से दिया गया आपको, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट ठंड के मौसम में भी करेंगे, गर्मी में भी करेंगे, करेंगे ना, ठीक है। ठंड के मौसम में आपका रूम टेम्परेचर 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गर्मी के मौसम में उसी रूम में जाएंगे 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस रहता है, हाँ या ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठंड से गर्मी में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज कर जा रहा है। या मान लीजिए आपने स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया, गर्मी में स्कूल स्टार्ट हुआ, गर्मी में एक्सपेरिमेंट किया करंट चैप्टर पढ़ के, एग्जाम कब होगा प्रैक्टिकल, जनवरी में, दिसंबर में हो सकता है। दिसंबर जनवरी क्या है, ठंडा रहता है। अब आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे तो वैल्यू कुछ आया था। अगर मान लीजिए ठंडा और गर्मी में हम चले जाए, ठंडा में हम चले जाए, और अगर उसका टेम्परेचर से रेजिस्टेंस अगर चेंज हो गया तो आपका वैल्यू क्या होगा, गड़बड़ आने लगेगा, चेंज हो जाएगा, हाँ या ना। आप भी कंफ्यूज रहेंगे, अरे यार एग्जाम में किए थे 2 ओम का रजिस्टर लेकर के, तो यहाँ पे करंट आया था 3 एम्पियर, अभी यही 2 ओम का रजिस्टर लेकर के कर रहे हैं, अभी करंट आ जा रहा है 2.5 एम्पियर, हाँ या ना। हो सकता है ना ऐसा, ठीक है। या 5 एम्पियर आ जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। तो हम लोग मैग्नाइन हम देखते हैं कि हमको बोला गया है कि ये जो मैग्नाइन है ना, ये टेम्परेचर के ऊपर इसका रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। आप टेम्परेचर को चेंज कर दीजिए लेकिन इसके रेजिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। मैग्नाइन को क्यों यूज करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यह लॉ है किसका किसका, कॉपर का, मैंगनीज, मैंगनीज का है ना, मैंगनीज का और निकल का, किसका किसका लॉ है, कॉपर। एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, है ना, कि बताइए तो कॉपर, सॉरी मैग्नाइन जो है ये किसका लॉ है, तो क्या बोलेंगे, कॉपर का, मैंगनीज का और निकल का, याद रहेगा, है ना। आपसे पूछा जाएगा कॉन्स्टेंटाइन किसका लॉ है, तो क्या बोलेंगे, कॉपर का और निकल का, ठीक है। ये भी लिखना पड़ता है बगल में, परसेंटेज कितना परसेंट होगा, ठीक है, समझ गए, हाँ या ना। तो मैग्नाइन को क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स में, मैग्नाइन को हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स में क्योंकि इसका टेम्परेचर के वजह से रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। लिखिए आंसर, चलिए आंसर लिखेंगे, है ना, लिखेंगे, मैग्नाइन इज यूज्ड, मैग्नाइन इज यूज्ड in resistance box, in resistance box, in resistance box, because resistance offered, because resistance offered by magnine, because resistance offered by magnine, by magnine is independent of, is independent of temperature, is independent of, resistance offered by magnine is independent of temperature, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये आप लोग लिख लिए हैं इस चीज को, कॉन्स्टेंटाइन का और इसका लिख लिए है ना, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे जर्मीनियम, जर्मीनियम हैज, हैज, जर्मीनियम हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जर्मीनियम हैज negative temperature coefficient of resistance, germanium has negative temperature coefficient of resistance, negative temperature coefficient of resistance, full stop. What do you understand by this, what do you understand by this, what do you understand by this, आप इससे क्या मतलब समझे, बताइए क्या समझे इसका मतलब,
जर्मीनियम का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। तो आप इससे क्या मतलब समझे, बताइए। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, क्या मतलब समझे, बताए ना, क्या बताए कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। नेगेटिव अगर है अल्फा का वैल्यू तो टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। याद रहेगा, लिखिए आंसर में, लिखेंगे आंसर में, वी कैन से दैट, ये सब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है ना। वी कैन से दैट, वी कैन से दैट as temperature increases, as temperature increases, resistance offered by germanium, resistance offered by germanium, resistance offered by germanium decreases, resistance offered by germanium decreases, resistance offered by germanium decreases. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए, what do you, what do you explain, explain about, about the temperature dependence of copper wire? What do you explain about the temperature dependence of copper wire? What do you explain about the temperature dependence of copper wire? बताइए, बोलिए। हाँ, हम बोलेंगे कि कॉपर इज अ मेटालिक कंडक्टर, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लिखेंगे आंसर में, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट copper is a metallic conductor, copper is a metallic conductor, copper is a metallic conductor, so so its temperature coefficient of resistance, so its temperature coefficient of resistance, so its temperature coefficient of resistance is positive, is positive, and hence, and hence we can say that, and hence we can say that, and hence we can say that as temperature increases, and hence we can say that as temperature increases, as temperature increases, resistance offered, resistance offered, resistance offered by by copper wire, resistance offered by copper wire also increases, resistance offered by copper wire also increases, resistance offered by copper wire also increases. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अगला सवाल लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कॉपर वायर आल्सो इंक्रीजेस, लिख लिए। अगला सवाल लिखेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is 2 ohm, is 2 ohm. At what temperature, at what temperature, at what temperature its resistance, its resistance will become 6 times, at what temperature its resistance will become 6 times, will become 6 times that of, that of at 0 degree Celsius, that of
at 0 degree Celsius if if temperature coefficient of resistance if temperature coefficient of resistance if temperature coefficient of resistance of wire is 5 into 10 ka power minus 2 per degree Celsius. If temperature coefficient of resistance of wire is 5 into 10 ka power minus 2 per degree Celsius, 5 into 10 का पावर माइनस 2 पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, बनाइए. बताइए. बनाइए, आसान क्वेश्चन है, बनेगा. शशि बनाइए. 100. हाँ सही है. देखिए आपको अल्फा दे दिया है ना. आपको बोला है 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 2 ओम है. बोलता है बताइए तो कितने टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टेंस जो है, ये जो 0 है ना उसका 6 गुना होगा, मतलब 6 इंटू आर नॉट होगा. यही बोला ना क्वेश्चन में कि कितने टेम्परेचर पे ये जो रेजिस्टेंस है ये 6 टाइम्स हो जाएगा किसके, आर नॉट के, 0 डिग्री सेल्सियस के. आर नॉट पे कितना है, 2 है, तो 6 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा, 12 ओम. बोला बताइए तो कितने टेम्परेचर पे ये 12 ओम होगा. एक जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, आर टी इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी. यही है ना. आर टी का वैल्यू कितना, 12, आर नॉट का कितना, 2 इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू क्या, टी. 2 वन जार 2 6 जार, यही आ गया. ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 इंटू टी. 1 को इधर कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 टी इज इक्वल टू 6 माइनस 1. 1 इधर जाएगा तो 6 माइनस 1 हो जाएगा ना. इस 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2 को भी इधर कर दीजिए तो टी इक्वल टू 6 माइनस 1 हो गया. 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 का पावर माइनस 2, यही होगा. ठीक है, ये 5 कट गया, 10 का पावर माइनस 2 को ऊपर करेंगे तो 10 का पावर प्लस 2 हो जाएगा, और 10 का पावर प्लस 2 मतलब 100 डिग्री. ठीक है, समझ गए बात. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये जो रेजिस्टेंस है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा, बना लेंगे. अगला सवाल बोले, नहीं बोले. बढ़ जाए आगे.
हो गया? अब बोले ना, लिखिए, लिखेंगे रेजिस्टेंस offered by the wire, resistance offered by the wire at 10 degrees Celsius, at 10 degrees Celsius is 10 ohm, is 10 ohm, and and at 20 degrees Celsius, and at 20 degrees Celsius it is 15 ohm, and at 20 degrees Celsius it is 15 ohm. Full stop. Find temperature coefficient of, find temperature coefficient of resistance of the wire, find temperature coefficient of resistance of the wire, find temperature coefficient of resistance of the wire. बनाइए। कितना 0.0 आया आंसर आया कुछ? कितना आया? चलिए देखते हैं ना क्या बोलता है। बोलता है 10 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 10 ओम और 15 डिग्री सेल्सियस, 15 ही है ना, 20 है, 20 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है 15 ओम। ठीक है, हमको बोला जा रहा है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बताइए, मतलब अल्फा का वैल्यू बताइए। ठीक है, क्या बताइए? अल्फा का वैल्यू। आपको यहाँ पे 10 और 20 दिया है ना? आप करेंगे क्या कि आपको रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे भी चाहिए, तो मान लेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है ये कितना है? आर नॉट है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं बच्चों? आर टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी होता है ना यार? तो अब टी की जगह पहले 10 पुट करते हैं, तो आर 10 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 10 हो जाएगा। आर 10 का वैल्यू कितना दिया है? 10, तो 10 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 10 अल्फा, लिख सकते हैं। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके बाद अब 20 भी दिया है, तो यहाँ पे 20 पुट कीजिए, क्या मिलेगा? आर 20 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू 20 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? और आर 20 का वैल्यू कितना है? 15 है, तो 15 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 20 अल्फा। इसको बोलनी है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे आर नॉट और अल्फा, आर नॉट और अल्फा, ये दोनों का वैल्यू, हमको सिर्फ अल्फा ही चाहिए ना। ठीक है, हम करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे किससे? इक्वेशन 2 से। तो डिवाइड करेंगे तो इधर 10 है, इधर 15 है, कितना आ जाएगा? 10/15 इज इक्वल टू इधर कितना है? आर नॉट इंटू 1 प्लस
10 अल्फा, और इधर कितना है आर नॉट इंटू 1 प्लस 20 अल्फा। आर नॉट और आर नॉट कैंसिल हो गया, 5 टू जार 5 थ्री जार, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 1 प्लस 20 अल्फा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 10 अल्फा। कितना आ जा रहा है ये 2 प्लस 40 अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 30 अल्फा। 30 अल्फा को इधर और 2 को इधर, तो 40 अल्फा माइनस 30 अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2। 40 अल्फा माइनस 30 अल्फा कितना आ जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू कितना 1, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1/10। 1/10 बोले तो कितना 0.1 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आप लोग क्या किए होंगे ना, आप लोग ये इक्वेशन तो लिखे होंगे, यहाँ पे 20 पुट किए होंगे, यहाँ पे 10 पुट किए होंगे और उसके बाद बना दिए होंगे। लेकिन मैंने आपको जो इक्वेशन बताया है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को लेकर के बताया है। ठीक है, हाँ वो मानना पड़ेगा, वो लेके बनाना है। ठीक है, नहीं तो आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, हो गया। बढ़े आगे बाबू, बोले अगला सवाल। हो गया ना सबका, लिखिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय टू वायर, resistance offered by two wire having having temperature coefficient of resistance having temperature coefficient of resistance having temperature coefficient of resistance alpha A and alpha B, having temperature coefficient of resistance alpha A and alpha B at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius is at 0 degree Celsius is RA and RB, is RA and RB, is RA and RB.
इज आर ए एंड आर ए, फुल स्टॉप। फाइंड फाइंड द कॉमन टेम्परेचर, find the common temperature, find the common temperature when the two wires, when the two wires offer same resistance, when the two wire offers same resistance, when the two wire offers same resistance, find the common temperature when the two wires offer same resistance। ठीक है, वो कॉमन टेम्परेचर बताइए जहां पे दोनों वायर सेम रेजिस्टेंस शो करेगा। बनाइए, जल्दी से बनाइए, 1 मिनट का टाइम दिए। बना बाबू, क्या बोला क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन बोला दो वायर है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा ए है, एक का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा बी है। एक का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर ए है, एक का 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस आर बी है। यही बोला ना। बोलता है कि बताइए तो वो कॉमन टेम्परेचर, ठीक है, जब दोनों रेजिस्टेंस सेम शो करे, हाँ या ना। तो मान लेते हैं कि लेट कॉमन टेम्परेचर इज टी,
ये टी टेम्परेचर पे दोनों रेजिस्टेंस क्या करेगा, सेम शो करेगा। पहले टी पे निकाल लेते हैं ए का रेजिस्टेंस। टी टेम्परेचर पे ए का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर नॉट, बोले तो अल्फा इन सॉरी आर नॉट इक्वल टू कितना है, आर ए है, इंटू 1 प्लस अल्फा ए इंटू टी। ये टी डिग्री सेल्सियस पे ए का रेजिस्टेंस निकला, ठीक है। इसी तरह से टी डिग्री सेल्सियस पे बी का भी रेजिस्टेंस निकालिए तो कितना आ जाएगा, आर नॉट की जगह क्या दिया है, आर बी इंटू 1 प्लस इसका टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा बी इंटू क्या हो गया टी। देखिए टी डिग्री सेल्सियस पे ये भी रेजिस्टेंस है, टी डिग्री सेल्सियस पे ये भी रेजिस्टेंस है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला है टी डिग्री सेल्सियस पे ए का और टी डिग्री सेल्सियस पे बी का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यही ना बोला बाबू। तो अगर सेम होना चाहिए तो इसका मतलब क्या हो गया है, आर ए इंटू कितना 1 प्लस अल्फा ए इंटू टी इज इक्वल टू कितना इधर हो जाएगा, आर बी इंटू 1 प्लस अल्फा बी इंटू टी के बराबर। मल्टीप्लाई कीजिए आर ए को तो आपको क्या मिलेगा, आर ए इंटू 1 आर ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, आर ए इंटू अल्फा ए इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा, आर बी प्लस आर बी इंटू अल्फा बी इंटू टी। ऐसा कीजिए आर ए को उधर भेज दीजिए और ये वाला आर बी इंटू अल्फा बी इंटू टी को इधर ले आइए तो आपको क्या मिलेगा, आर ए इंटू अल्फा ए इंटू टी, और ये इधर से इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आर बी इंटू अल्फा बी इंटू टी इज इक्वल टू कितना आ गया, आर बी माइनस आर ए। टी को कॉमन ले लीजिए आप लोग, टी को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा आर ए इंटू अल्फा ए माइनस आर बी इंटू अल्फा बी इंटू टी इक्वल टू कितना आ गया, आर बी माइनस आर ए, यही होगा ना, समझ में आ रहा है। हमको टी का वैल्यू चाहिए, बस इसको उधर से उधर कर देंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर बी माइनस आर ए डिवाइडेड बाई कितना, आर ए इंटू अल्फा ए माइनस आर बी इंटू अल्फा बी। ये हो गया आपका आंसर, कुछ था क्वेश्चन में, बस हाँ आया था ये, कुछ नहीं था, आपको अल्फा दे दिया है आर नॉट दे दिया है, आपको बस बोला कि टी डिग्री सेल्सियस कितने टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, यही था क्वेश्चन और कुछ नहीं था। कितने टेम्परेचर पे दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम। हम मान लिए टी डिग्री सेल्सियस पे दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो पहले टी डिग्री सेल्सियस पे दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट करके टी का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ गए बात, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो बना लेंगे। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको। और आज का क्लास यहाँ पे करेंगे समाप्त, कल आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।